हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूं सभी का। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है भाई, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी कंफर्म हो चुकी हैं। 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब कि 2 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। लगभग 1 महीने के समथिंग आपके फॉर्म चलते हैं और लगभग नवंबर के लास्ट में या फिर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना तय है बिल्कुल। तो ये मान के चलो भाई, आज से लेकर तुम्हारे फॉर्म भरने तक तुम्हारे पास 5 महीने बचे हुए हैं। अब इन 5 महीनों में आप किस तरह की तैयारी करते हो वो आपके सिलेक्शन पर निर्भर करेगा। मतलब आपके सिलेक्शन पर निर्भर करेगी आपकी तैयारी इन 5 महीनों की। इन 5 महीनों में आप किस तरह की तैयारी करते हो, ठीक है। तो ये वीडियो है भाई स्पेशल तुम्हारे स्ट्रेटेजी के लिए कि किस तरीके से तुम्हें हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। मैथ कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितनी पढ़नी है, जीके कंप्यूटर कितना पढ़ना है, इन सब चीज़ों को तुम्हें कितना टाइम देना है, कितना कितना चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। इसलिए भाई ये वीडियो है। जो भी दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिससे कि वो आगे भाई मेरे साथ जुड़ा रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। इस वीडियो के अंदर भाई मैं आपको 9 घंटे का प्लान बनाने वाला हूँ। यानी कि तुम्हारे दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 में से तुम सिर्फ मुझे 9 घंटे दे देना, या अपने आप को दे देना, अपने परिवार को दे देना, अपनी ज़िंदगी को दे देना। अगर तुम ये 9 घंटे लगातार अपने निकालते रहे अपनी लाइफ में से अगले 5 महीने तक, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये वीडियो में के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्लास लेनी है, किस तरीके से रिवीजन करना है, समझ गए। तो ये वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को जिन्हें तुम चाहते हो कि उनका सिलेक्शन भी हो जाए, तो उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करना और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये भाई लगभग 9 घंटे का प्लान रहने वाला है। मैं तुम्हें 9 घंटे चारों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कितना कितना पढ़ना है। तो टोटल भाई 9 महीने रहने वाले हैं। अगले 5 महीने का तुम्हारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं भाई अब मतलब कि पहले सब्जेक्ट से। भाई हमारे एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आने हैं। मैथ आना है, रीजनिंग आनी है, जीके आना है और कंप्यूटर आना है। तो मैंने चारों सब्जेक्ट के लिए 4 टाइम बांट दिए हैं। अपने पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांट दिया है कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को किस टाइम पे पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस तरीके से भाई मैंने भी तैयारी की थी। मेरा खुद का स्कोर भाई 80 नंबर आए थे मेरे दिल्ली पुलिस में, जो कि एक दिल्ली पुलिस के लिए एक काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है 80 नंबर का। तो मैं तुम्हें उसी तरीके से बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ता था दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। तो भाई अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह की। सुबह का रूटीन मेरा क्या था, मैं सुबह को पढ़ता था दोस्तों मैथ्स। हमेशा मैंने जो मैथ्स है वो हमेशा सुबह को पढ़ा है। जो मेरा टाइम रहता था मैथ्स पढ़ने का वो 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता था। वही 3 घंटे तुम्हें मैथ्स के लिए देने हैं। अगर तुमने ये अपने 3 घंटे मैथ्स के लिए दे दिए तो तुम्हारे 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के होने हैं, गारंटी है। देखो दोस्तों, संख्या कम आती है क्वेश्चन की यूपी दिल्ली पुलिस में, 15 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें एक क्वेश्चन सिलेक्शन से ऊपर ले जा सकता है और एक नंबर सिलेक्शन से तुम्हें बाहर कर सकता है, ठीक है। तो भाई एक एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना कि इस सब्जेक्ट के तो सिर्फ 15 क्वेश्चन है, इसे हम थोड़ा आसान तरीके से पढ़ लें, ऐसा नहीं सोचना है। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर भाई मैथ्स की बात करूँ तो जो मेरा मैथ्स का रूटीन था वो था सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक का। 3 घंटे का हम मैथ्स के अंदर रूटीन बनाने वाले हैं। तो तुम्हें अपने मैथ्स को डेली 3 घंटे देने हैं। अब देना किस तरीके से है, सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, लगभग हमें लेनी है डेली एक क्लास। हम क्लास को किस तरीके से लेना है, लगभग 1 सवा घंटे की क्लास रहती है हमेशा, तुम्हें पता ही है भाई। हम कभी कभी रोक के ही पढ़ते हैं। तो उस क्लास को हमें 1.5 घंटे में ख़त्म करना है, यानी कि 90 मिनट में, ठीक है। 90 मिनट में हमें डेली एक क्लास कंप्लीट करनी है। अगर तुम पहले कर लेते हो तो थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, या फिर 1.5 घंटे में तो आराम से हो ही जानी है, चाहे तुम्हारी कितनी बड़ी भी क्लास हो, ठीक है। 1.5 घंटे में क्लास करने के बाद हमें क्या करना है, लगभग 30 मिनट तक उस पूरी क्लास का रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन तुमने आज किए या जिन कॉन्सेप्ट्स को तुमने आज पढ़ा उन सारे कॉन्सेप्ट्स का आज रिवीजन करना है अगले 30 मिनट में। इस तरीके से करके भाई हमारे 2 घंटे कंप्लीट हो गए। अब बचता है तीसरा घंटा। तीसरे घंटे में क्या करना है, हमें जिस टॉपिक की हमारी आज क्लास हुई है, जो भी टॉपिक हमने क्लास के अंदर पढ़ा है, जैसे कि दोस्तों आज हमने नंबर सिस्टम के अंदर विभाज्यता के रूल पढ़े, ठीक है, कि 2 से कैसे कटता है, 3 से कैसे कटता है। तो हमें क्या करना है, क्लास कर ली हमने, उसका रिवीजन भी कर लिया। अब तीसरे घंटे में क्या करना है, हमें एक किताब लेनी है, एक बुक लेनी है। वो बुक उठा के उस बुक से उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगा लेने हैं उस एक घंटे में। अब उस 1 घंटे में तुम 20 क्वेश्चन लगाते हो, 25 लगाते हो, 30 लगाते हो, वो तुम्हारे ऊपर बात है। मेन मुद्दा ये है उस 1 घंटे के अंदर जो टॉपिक तुमने आज पढ़ा है उस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। अब तुमने 1.5 घंटे तो भाई तुमने क्लास कर ली, आधा घंटा तुमने उस पूरी टॉपिक का रिवीजन कर लिया जो तुमने टॉपिक आज किया है। उसके बाद फिर अगले घंटे में तुमने उसी टॉपिक के भाई क्वेश्चन कर लिए। तो तुम्हारा जो टॉपिक जो आज तुमने किया है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा गारंटी से। तुम उस टॉपिक से भाई कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते अगर इस तरीके से करोगे। तुमने पूरा टॉपिक समझ लिया क्लास से, उसके बाद हाथों हाथ रिवीजन कर लिया, और उसके बाद हाथों हाथ अपने हाथ से उस पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ बनाने का, ठीक है। तो ये भाई हमारा मैथ्स का तरीका रहने वाला है। 3 घंटे का प्लान है मैथ्स का, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक।
इन 3 घंटे के बीच में आपको अपना मैथ्स पढ़ना है। सभी दोस्त फॉलो जरूर करेंगे भाई, और तुम्हें 100% फ़ायदा मिलेगा भाई इस फॉलो करने से। ठीक है, तो ये भाई मेरा मैथ का प्लान है 3 घंटे का। ठीक है दोस्तों अगर आप भी भाई करना चाहते हो दिल्ली पुलिस के लिए एक बैच तैयारी, तो आपको किरण पब्लिकेशन की भाई ये प्रैक्टिस बुक मिल जाती हैं। इन प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर चैप्टर के एक अच्छी संख्या में क्वेश्चन दिए हुए हैं। और साथ में जो सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि किस टॉपिक से कौन से सन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि नंबर सिस्टम चैप्टर है तो इसके अंदर 2008 में जो एग्जाम हुआ था उसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके जो 2023 में जो एग्जाम हुए हैं वो हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एवरेज एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार तरीका है भाई एक प्रैक्टिस करने का, इससे पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। साथ में आपको भाई तैयारी करने के लिए एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में इनमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पता चलेगा भाई कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से भाई ये रीजनिंग की बुक है, हमें रीजनिंग की बुक के अंदर भी इसी तरीके से शानदार तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं हर चैप्टर के, और साथ में ये चार्ट बना के दिया हुआ है। उसी तरीके से भाई ये जीके की बुक है एक, जिसमें भी बहुत शानदार तरीके से हमें हर टॉपिक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ में ही हमें चार्ट बना के दिया हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर जितने भी दिल्ली पुलिस के अंदर अभी तक क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक भाई आप ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा सारी बुक्स का, तो वहां से जाकर तुम परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक्स हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ खरीदना चाहते हो तो वहाँ से आके खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अपने हम सेकंड सब्जेक्ट की, जो कि हमें दोपहर को पढ़ना है, और वन ऑफ द मोस्ट जो सब्जेक्ट रहने वाला है दिल्ली पुलिस के अंदर वो है भाई जीके जीएस। ये सभी को पता है दिल्ली पुलिस में हमारे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन 100 क्वेश्चन में से भाई 50 क्वेश्चन अकेले जीके के हैं। तो जिस भी दोस्त का जीके जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसके सिलेक्शन लेने के चांस उतने अच्छे हो जाएंगे। अगर तुम में से कोई चाहे कि हम भैया बिना जीके पढ़े या जीके में कम क्वेश्चन करके सिलेक्शन ले सकते हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। इसलिए तुम्हें भाई जीके जीएस तो पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई अब हम बात करने वाले हैं जीके की स्ट्रेटेजी की कि हमें जीके किस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं जीके की, तो भाई हमें इसके लिए हमने टाइम रखा है दोपहर का। मैं हमेशा जीके को दोपहर को पढ़ता था। जो जीके का टाइम होने वाला है भाई वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहने वाला है। 3 घंटे हमने मैथ्स पढ़ा है, 3 घंटे हम भाई जीके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल हम 3 घंटे पढ़ेंगे। अब पढ़ना किस तरीके से ये देख लो। सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं, चाहे तो हमें हिस्ट्री और पॉलिटी ले लो, चाहे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ले लो। जो मेरा तरीका था वो यही था, मैं हिस्ट्री को और पॉलिटी को एक साथ पढ़ता था, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को दोस्तों एक साथ पढ़ता था। ठीक है दोस्तों उसके बाद फिर मैं स्टैटिक पढ़ता था। ठीक है भाई, तो हम पहले घंटे जो पढ़ने वाले हैं, या तो हम पहले घंटे पढ़ेंगे हम हिस्ट्री। ठीक है, हम शुरू में क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को और पॉलिटी को लेके चल रहे हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को हम इसके बात करेंगे। ठीक है, तो पहले घंटे में हम क्या करने वाले हैं, 1 बजे से 2 बजे तक हम एक हिस्ट्री की क्लास करेंगे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि नोट्स को सजा सजा के लिखना है, कोई नहीं देखने का। तुम्हारे नोट्स कोई देखने नहीं आ रहा है, वह इतना लिख लेना है कि तुम्हारी खुद की समझ में आ जाए। ठीक है, इतना लिख लेना है। ये नहीं कि तुम 4-5 पेन से अलग अलग, एक हरा नीला लाल पीला काला ऐसे कर लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखना। बस इतना लिखना है कि तुम्हारे खुद की समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें पहला घंटा जो देना है वो हिस्ट्री के लिए देना है। दूसरा जो घंटा रहने वाला है हमारा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, वो रहने वाला है हमारा पॉलिटी के लिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि हमें 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी। जब ये दोनों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करेंगे। ठीक है, तो 2 घंटे हो गए, पहले घंटे हिस्ट्री और दूसरे घंटे पॉलिटी। अब बात करते हैं हम तीसरे घंटे की, यानी कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो वो टाइम देंगे भाई अपना स्टैटिक जीके के लिए। अगर हम जीके के अंदर बात करें खासकर दिल्ली पुलिस में, तो स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पॉलिटी सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना वो है स्टैटिक जीके। अकेले स्टैटिक जीके से लगभग ये मान के चलो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें 1 घंटा परमानेंट भाई जीके को देना पड़ेगा, स्टैटिक जीके को देना पड़ेगा, अभी से ही देना पड़ेगा। तो जो हमारा भाई 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम रहेगा 1 घंटा, वो हम अभी से अपना स्टैटिक जीके को देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 3 घंटे का टाइम हो जाता है, ये समझ गए। जैसे ही हमारा हिस्ट्री खत्म होगी तो हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, जैसे ही हमारी पॉलिटी शुरू होगी हम इकोनॉमिक्स शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है करंट अफेयर की कि हाँ भैया हमें करंट अफेयर कब पढ़ना है। करंट अफेयर हमें नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जैसे ही एक अच्छा टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, खासकर जब से तुम्हारे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे उसके बाद से हम करंट अफेयर पढ़ना शुरू करेंगे। वो भी खासकर हम पढ़ेंगे कैसे, सिर्फ मंथली पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि रोज क्लास ले रहे हैं करंट की, सिर्फ हम मंथली पढ़ेंगे। जैसे ही हमारे फॉर्म आ जाएंगे, ये जैसे मान के चलो हमारा जो एग्जाम होगा भाई वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो हमें नवंबर से 1 साल पहले तक का पढ़ना है, यानी कि नवंबर 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक का हम करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मंथली वीडियो देखना शुरू करेंगे। तो इसलिए अभी से हमें करंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। अभी सिर्फ हमें जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, अभी से हमें सिर्फ इन पे ध्यान देना है। समझ गया दोस्तों, तो ये हमारा भाई जीके का टारगेट रहने वाला है, तरीका किस तरीके से पढ़ना है। 3 घंटे डेली हम
स्टैटिक मतलब कि जीके जीएस को देने वाले हैं। इससे कम भाई बिल्कुल काम नहीं चलेगा। अगर तुम चाहो कि डेली हम 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लें तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है भाई। तुम्हें डेली कम से कम 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे भाई जीके को, समझ गए दोस्तों, क्योंकि जीके भाई मेन रोल प्ले करने वाला है तुम्हारा दिल्ली पुलिस के अंदर। अब बात आती है भाई हमारे तीसरे सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर। जो कम वेटेज रहने वाला है दिल्ली पुलिस के अंदर वो है भाई हमारा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के सिर्फ 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन ये मान के चलो भाई अगर तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर एक क्वेश्चन भी कटता है ना तो तुम ये मान के चलो भाई तुम बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाओगे। इसलिए कंप्यूटर में 10/10 करना भाई जरूरी है। इसलिए भाई कंप्यूटर को हमें अभी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी बच्चे इसमें नंबर कटवाते हैं अपने, लेकिन तुम्हें नहीं कटवाने हैं, 10/10 लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। हमें पढ़ना किस तरीके से है, कंप्यूटर को हमें सिर्फ 1 घंटा देना है। 1 घंटा अगर तुम रेगुलर कंप्यूटर को देते हो अभी से, तो तुम्हारे कंप्यूटर में 10/10 आने से कोई नहीं रोक सकता। कंप्यूटर का जो हमारा सिलेबस है बहुत छोटा है, इस वजह से अगर तुम डेली 1 घंटा दोगे तो काफ़ी है। तो जो मैंने टाइम डिसाइड किया है कंप्यूटर पढ़ने के लिए, वो डिसाइड किया है शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। 1 घंटा बहुत काफ़ी है। डेली अगर तुम 1 घंटा पढ़ते हो कंप्यूटर तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही शानदार स्कोर करोगे, 10/10 स्कोर करोगे कंप्यूटर के अंदर, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्यूटर का टाइम है, 1 घंटा डेली हमें अपने कंप्यूटर को देना है। जो तुम्हारी क्लास टीचर कराते हैं या तुम कहीं से भी क्लास करते हो, डेली एक क्लास करते रहो, बहुत जल्दी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर इसी 1 घंटे में तुम अपना उसका वापस से रिवीजन करना शुरू कर देना, ठीक है। इस तरीके से हम अपना जो कंप्यूटर है उसका रिवीजन करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। भाई मैं दोबारा से कहूँगा जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों भाई एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना, जिससे कि बाकी बच्चे तक भी भाई ये वीडियो पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले, ठीक है दोस्तों। और मुझे भी अच्छा लगे कि भाई मैं कोई जो चीज़ें बता रहा हूँ अपनी तरफ से तो वो बाकी बच्चों तक पहुंच रही है और तुम्हें अच्छी लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों हम रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो हमारा जीके जीएस का है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर वेटेज है वो हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग के भाई 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है भाई रीजनिंग। भाई देखो रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें भाई एक भी क्वेश्चन नहीं कटने देना है। ये कोशिश करनी है कि 50 में से भाई लगभग 48-49 तक का स्कोर तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई जीके में हमें नहीं पता कि हमारा स्कोर कितना होगा, हमारा 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 20 ही रह जाएगा या 15 ही रह जाए, हमें इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन जो हमारी बाकी सब्जेक्ट है इस पर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई हमें रीजनिंग किस टाइम पढ़नी है और कितनी पढ़नी है। रीजनिंग का जो मेरा टाइम रहता था हमेशा वो रात को रहता था भाई, क्योंकि देखो हम सभी को पता है भाई रात को में नींद आने लगती है, हम पूरा दिन थक जाते हैं तो रात को नींद आती है। तो इस रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है, उसमें दिमाग कम लगाना पड़ता है थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट के तुलना में। तो इसीलिए मैं रीजनिंग को हमेशा रात को पढ़ता था, क्योंकि रात तुम रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे या क्वेश्चन करोगे तो उसमें मजा आने लगता है और एकदम क्वेश्चन होने लगते हैं, ठीक है। तो नींद भी नहीं आती फिर। जब तक अगर तुम्हारे क्वेश्चन होते रहेंगे तो तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी। जैसे ही तुम कभी भी एक क्वेश्चन में फंस गए तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ये दिमाग करेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा यार, मजा नहीं आ रहा, तो तुम ऑटोमेटिक तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम उसे उठा के रख दोगे, ठीक है। इस वजह से रीजनिंग हमेशा रात को पढ़ता था। जो रीजनिंग का जो मैंने टाइम रखा था भाई वो रात को रखा था 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तुम्हें रीजनिंग को भाई कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। कि भाई रीजनिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होने वाला है दिल्ली पुलिस के अंदर, 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि एक बड़ी मात्रा होती है, ठीक है दोस्त। तो हमें 2 घंटे देने हैं रीजनिंग के। देने किस तरीके से हैं, रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक तुम्हें एक क्लास लेनी है रीजनिंग की, ठीक है। मान लिया कोडिंग डिकोडिंग हो गया तो तुमने उस पूरे चैप्टर की एक क्लास तुमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुमने एक क्लास कंप्लीट करी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक तुम्हें उसी टॉपिक की फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरीके से भाई हमें 2 घंटे देने हैं डेली रीजनिंग को। 1 घंटा हम क्लास देखनी है और फिर 1 घंटा उसी टॉपिक की बुक्स से अपनी बुक उठा के उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये 2 घंटे का भाई, तो दोस्तों भाई ये दिल्ली पुलिस के लिए मेरी तरफ से 9 घंटे का प्लान है भाई, ठीक है। 3 घंटे हमारा मैथ्स हो गया, 3 घंटे हमारी जीके हो गई, 1 घंटा कंप्यूटर और 2 घंटे हमारी रीजनिंग। टोटल हमारे 9 घंटे हमें देने हैं भाई। अगर तुम अभी से 5 महीने तुम्हारे फॉर्म आने बाकी हैं, अगर तुम इन लगातार 5 महीने तक ये टाइम टेबल तुम अपना करते हो, इस्तेमाल करते हो, एक तरीके से फॉलो करते हो, तो भाई मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ दिल्ली पुलिस के अंदर तुम्हें कोई नहीं काट सकता, तुम्हें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस तुम्हें लगातार भाई यही शेड्यूल फॉलो करना है। लगातार तुम्हें 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं और डेली मेहनत करनी है, एक भी दिन तुम्हें स्किप नहीं करना। सिलेक्शन तुम्हें जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं अपने विश्वास से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसी शेड्यूल पे चल के अपनी तैयारी करी थी और एक बहुत अच्छा स्कोर भी भाई प्राप्त किया था, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से कहूँगा भाई जो भी दोस्त पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच जाए और बाकी बच्चे भी मेरे वीडियो चैनल से जुड़ सकें, ठीक है दोस्तों। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो
कोई भी दिक्कत अगर तुम्हें आ रही हो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो सभी दोस्त। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद दोस्तों।